और वही जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। दिति मैया के गर्भ में आए। दिति मैया तो डर से 100 साल तक बच्चों को जन्म नहीं दी। और रिजल्ट क्या हुआ? हाँ, दिति मैया के गर्भ से ऐसा तेज उत्पन्न हुआ, इंद्र का इंद्रासन महाराज डगमगाने लगा। लेकिन सृष्टि की व्यवस्था है, जो गर्भ में है उसे बाहर तो आना ही पड़ेगा। और जैसे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप महाराज आए, पर्वतकार होते गए, विशाल शरीर होता गया उन दोनों का। और फिर से वही ट्रेनिंग दिति मैया प्रारंभ कर दी। बेटा, वह इंद्रासन जो है ना, उस पे तुम्हारा बराबर का अधिकार है। जब बड़ा होना तो उसे अपने बल से हासिल कर लेना। बच्चों को ऐसा शिक्षा नहीं देना चाहिए महाराज। बच्चों के लिए जो बड़े हैं वो बड़े हैं। और एक बात बता दूं, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले, वो छोटा होने वाला नहीं है। तो बड़ों का सम्मान करना सीखो महाराज, और बच्चे को यह बताओ। अब एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकश्यप से बोला, भैया हाथों में खुजली हो रही है, हम दिग्विजय करेंगे। ठीक है भैया, जाओ। अच्छा, जो दुष्ट होता है वो बहुत खुरफाती भी होते हैं। ऐसा ऐसा दिमाग लगाएंगे जहां कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। अब जब हिरण्याक्ष चला दिग्विजय करने, सभी देवलोक में कोलाहल मच गई। सभी देवता लोग भगने लगे, त्राहिमाम करने लगे। कोई भी उन हिरण्याक्ष के सामने खड़ा ही नहीं हुआ कि अंत में नारद बाबा मिल गए। नारायण नारायण। हिरण्याक्ष बोला, रे बाबा, ये नारायण नारायण क्या लगा रखे हो? लड़ना भी जानते हो क्या? नारद जी बोले, भैया लड़ना तो नहीं जानते हैं, लेकिन लड़ाना हमें बहुत आता है। क्या इच्छा है बताओ? तो हम चाहते हैं कि हमारी बराबरी का कोई मिले। नारद जी आशीर्वाद दिए, बेटा आपको आपके घर पे बैठे बैठे ऐसा शत्रु मिलेगा, परेशान ना हो। और हिरण्याक्ष को कुछ नहीं मिला तो धरती को ही उठा लिया और रसातल में लेके चला गया। ध्यान दीजिएगा, रसातल में ले जाने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली तो क्या किया? पृथ्वी के चारों तरफ विष्टा का दीवाल खड़ा कर दिया। क्योंकि देवता लोग चढ़ाक है महाराज, विष्टा देखेंगे उसे छुएंगे नहीं, विष्टा को देखेंगे उसे स्पर्श नहीं करेंगे, ना पृथ्वी मिलेगी ना सृष्टि होगा। तो भगवान का भी व्यवस्था देखिए। जैसे ही मनु शतरूपा ने यह बात ब्रह्मा जी से बताई, ब्रह्मा जी को छींक आया और भगवान ब्रह्मा के नासिका से ही बराह रूप में प्रकट हो गए। बोले, बराह भगवान के, राधे कृष्ण भगवान के। बराह भगवान रसातल में प्रविष्ट हुए, दांतों से विष्टि की दीवार पे ऐसा चोट की वह दीवार चकनाचूर हुआ महाराज, और अपने दांतों पे ही पृथ्वी को उठा लिए। हिरण्याक्ष आया, युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष को ऐसा मुका मारे भगवान कि वो रक्त बन करता हुआ उसका प्राणांत हुआ और पुनः सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। बोले राधे कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी भगवान की। करुणा निधान रौरा जगत के दाता के दाता है, करुणा निधान भगवान। करुणा निधान रौरा
जगत के दाता करुणा निधान रहुरा जगत के दाता श्री भगवान रघुरा जगत के दाता